हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और आज का सेशन जो वोकैब वाला है वो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के आखिरी में आपको क्विज मिलेगा फिलर्स फॉर्म में, उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, ठीक है। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अंडरमाइन करना। देखो, मोदी जी का एक भाषण आया था, तो वहां से उस भाषण को ही एडिटोरियल फॉर्म में लिखा गया था कल, तो वहीं से मैंने ये वर्ड निकाले हुए हैं। तो अंडरमाइन करने का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, किसी भी चीज को कमजोर करना। कई सारे लोग ऐसे देश में हैं वो जो धीरे धीरे देश को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। आप ही के पास कोई है वो आपको धीरे धीरे क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, तो कमजोर कर रहा है, लेस इफेक्टिव बना रहा है, आपको सबवर्ट कर रहा है, डेबिलिटेट कर रहा है। मान लो कोई बीमारी है वो धीरे धीरे आपको कमजोर बना रही है, तो डेबिलिटेट कर रही है, वीकेन कर रही है, डिसेबल कर रही है। अगर आप इसके एंटोनिम देखो तो स्ट्रेंथेन करना, सपोर्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना या फिर असिस्ट करना। यूज देखो, पीएम मोदी कॉल, जो पीएम मोदी की कॉल है, मतलब यानी कि जो उन्होंने बोला है फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड, हो सकता है वो कमजोर हो जाए इफ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस, अगर ये हद से ज्यादा, ओवरली मतलब हद से ज्यादा एम्बिशियस हो जाए, महत्वाकांक्षी हो जाए, ठीक है। तो ये इसका यूज था, ये वर्ड था अंडरमाइन। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोरटेल करना। फोरटेल का मतलब होता है बताना कि आगे क्या होने वाला, मतलब फ्यूचर के लिए बोलना कुछ भी। टू नो और से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। अगर आप इसके सिनोनिम देखो तो आप कह सकते हो प्रिडिक्ट करना, क्या आप मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूं। फोरकास्ट करना स्पेशली वेदर के लिए यूज किया जाता है। एंटिसिपेट करना प्रोफेसी हो गया, ध्यान रखना सी वाला मत यूज करना, एस वाला यूज करना, ठीक है ना। वो प्रोफेसी नाउन है, एस वाला वर्ब है, ठीक। एंटोनिम देख लो तो कोई चीज को सीक्रेट या फिर हाइड करके रखना या फिर कंसील करके रखना। क्लियर है। यूज देखो, जो मोदी जी का स्टेटमेंट था ऑल्सो फोरटेल्स, वो फोरटेल करता है, वो बताता है अ पोटेंशियल रिन्यूअल के बारे में ऑफ द स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है ना। तो ये इस फोरटेल वर्ड का यूज है। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट हमारे पास लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, मतलब कोई काम करने में जो इन्फ्लुएंस होता है ना उसको बोलते हैं लेवरेज। अगर सिनोनिम देखो तो इन्फ्लुएंस, वेट, क्लाउट, एक अच्छा वर्ड है क्लाउट, अथॉरिटी। अगर एंटोनिम देखो तो वीकनेस, इंपोर्टेंस या फिर पावरलेसनेस। अब इसका यूज देखना, यूज बहुत बढ़िया है। चाइना का जो अनमैच्ड लेवरेज है, मतलब चाइना की तुलना नहीं की जा सकती उसके प्रभाव के बारे में, जो उसका प्रभाव है आज इस समय पूरे विश्व में। तो चाइना का जो अनमैच्ड लेवरेज है इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सब कुछ सप्लाई करने में, जो भी वो ग्लोबल तौर पे, वैश्विक तौर पे सप्लाई करता है उसमें, एंड कंसर्न्स, और चिंताएं, दैट की इट मे वेपनाइज ट्रेड, कि वो ट्रेड को क्या कर लेगा, हथियार बना सकता है, बना लेगा। हैव प्रॉम्प्टेड, उसने प्रॉम्प्ट किया है, उसने एक तरह से सजेस्ट किया, उसने एक तरह से उकसाया है अ रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन को, किस चीज के ऊपर लेकर, तो ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लेकर एक डिस्कशन के लिए इन सब बातों ने क्या किया है, प्रॉम्प्ट किया है सभी देशों को, ठीक है। तो लेवरेज हो गया एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस, वेट, क्लाउट या अथॉरिटी, की मतलब मेरा इतना प्रभाव है कि वो सामने वाला उसी हिसाब से काम करता है, उसी ढंग से काम करता है जैसा मैं चाहता हूं, इसी को बोलते हैं लेवरेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल, जिसको बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। तो वीक एंड इजिली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, किसी को भी, मान लो कोई ऐसी पोजीशन पे है, आप वहां पे हिट करने जा रहे हो और आपको पता है अगर मैं मुझे इस चिड़िया को मारना है तो मैं यहां से हिट करूं तो आसानी से मैं इसको हिट कर सकता हूं, मतलब इसको किल कर सकता हूं, तो वो वल्नरेबल पोजीशन होगा। अगर सिनोनिम देखो तो ससेप्टिबल हो सकता है, एक्सपोज्ड हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है या फिर हेल्पलेस हो सकता है। इन सब का मतलब हो गया वल्नरेबल, मतलब बहुत ही आसानी से जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिस तक पहुंचा जा सकता है। अगर एंटोनिम देखो तो गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है, सेफ है या फिर सिक्योर है। अब यूज देखो, कंट्रीज मतलब देश नहीं, कई देशों की बात हो रही है, तो कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट दैट रिलाइड ऑन अदर्स टू द सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। अब देखो यहां तक एक बात बोली गई है सच के साथ, है ना। सीधे आप ऐसे जोड़ सकते हो कि कंट्रीज, कौन से कंट्रीज, तो आप मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, जो निर्भर हैं ऑन अदर्स, अन्य देशों पे, फॉर द सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट, वो देश वर सडनली वल्नरेबल, अचानक से ये जो कोविड-19 का प्रकोप आया तो वो क्या हो गए, वल्नरेबल हो गए, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिनको मतलब आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है, तो वो वल्नरेबल हो गए। क्लियर हो गया। चलो
अब वहां पे चोट पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि नुकसान, इमोशनली और फिजिकली हर्ट हो गया वहां पे। ओबेसेंस, ओबेसेंस का मतलब क्या होता है? टू पे रिस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ओबेसेंस। सिनोनिम देखो तो एलिजेंस, होमेज या कोटो, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है कोटो। होमेज क्या होता है? कई बार अक्सर लोग जब नहीं होते तो उसके बाद जो आप रिस्पेक्ट दिखाते हो दैट इज कॉल्ड पे होमेज, है ना, श्रद्धांजलि। अगर एंटोनिम देखो तो डिसडेन हो जाएगा, स्कॉर्न हो जाएगा और डिसरिगार्ड हो जाएगा। तो ये आपका एंटोनिम हो गया। यूज देखो, ये यूज कहां से लिया मैंने? एक्चुअली में आपने देखा होगा कि इस समय शायद ये जगह है महाराष्ट्र के आसपास की कई जगह है नांदेड़, वहां से काफी जो पिलग्रिम्स हैं, तीर्थयात्री हैं सिख, वो वहां से आए और वो सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो काफी ऐसा न्यूज है कुछ भी, तो वहां से लिखा गया था कि द पिलग्रिम्स ट्रेवल टू नांदेड़ टू पे ओबेसेंस। तो वो क्या करने गए थे वहां पे? अपने रिस्पेक्ट को, अपने डिवोशन को दिखाने गए थे। उन्हीं के लेकर ये वर्ड यहाँ पे मिल गया हमें। चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अब ये आज वाला क्विज है, आप क्या कर लो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर देना। बहुत ही बेहतरीन क्विज है, आप इनसे काफी कुछ सीख सकते हो। और फिर मैं कल वाले क्विज का आंसर दे दे रहा हूं। तो ये रहा हमारा कल वाला क्विज। अब देखते जाओ, बहुत ही आराम से एक एक करके मैं आंसर बोल रहा हूं। दिस इज अ डबल डैश फॉर पब्लिक सेक्टर वर्कर्स। तो ये जो पब्लिक सेक्टर वर्कर्स हैं इनके लिए एक दोहरी मार है, तो ये हो सकता है डबल वामी। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखोगे? वामी, डबल वामी। आप यहाँ पे ट्रिपल वामी, डबल वामी कुछ भी यूज कर सकते हो। बिकॉज आई डू नॉट लुक बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूं। आई बिकम डैश व्हेन आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट वर्क, इसलिए जब मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ा तो मैं कैसा हो गया? शिपिश। तो सेकेंड वाले के लिए क्या यूज करोगे? शिपिश। थर्ड देखो, देयर वॉज स्टिल अ डैश डाउट इन द बैक ऑफ हर माइंड, मतलब मैंने उसे बहुत कुछ समझाया तब भी उसके माइंड में एक डाउट लगातार बना हुआ था। और जब भी कोई डाउट लगातार बना रहे, आपके दिमाग में कोई बात लगातार बनी रहे, तो आप उसके लिए यूज करोगे वर्ड नैगिंग, बताया था। तो थर्ड वाले के लिए हो जाएगा नैगिंग डाउट, जो लगातार आपके दिमाग में बना हुआ है। फोर्थ है, आफ्टर द पार्टी द हाउस वॉज ए कंप्लीट शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब पूरी तरह से अस्त व्यस्त, ठीक है ना, कंफ्यूजन था वहां पे, मेस था पूरी तरह से। और ये ध्यान रखना कि शैम्बल मत यूज करना, शैम्बल तो वर्ब है, शैम्बल्स हमारा नाउन है, ठीक है ना। तो यहां पे हमें नाउन चाहिए, ए लगा हुआ है और ये शैम्बल्स यूज भी किया था, ठीक है। फाइनेंशियल डैश फोर्स्ड हिम टू सेल अप हिज बिजनेस, तो मतलब जो उसने अपना बिजनेस बेच दिया, तो फाइनेंशियल क्या हो गई? डिमांड हो गई, अर्जेंसी हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्सीजेंसी। तो फिफ्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा? एक्सीजेंसी। आखिरी वाला क्या है? द डिपार्टमेंट हैज डैश द डिसीजन, हैज है तो यहाँ पे V3 चाहिए, तो उसने फैसले को क्या कर दिया है? 6 महीने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा इनमें से सोच के। तो डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, डिले करना। तो सिक्स्थ वाले के लिए हो जाएगा डेफर। क्लियर है सभी को? चलो, उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक, एक शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता देना, ठीक है। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।